अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रोहेल एंड आई एम फ्रॉम M2 मार्केटिंग। आज दो चार चीज़ें बहुत अहम आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग मेरे से अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रियल एस्टेट में हम लोग कुछ देख रहे हैं तो क्या हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो नॉर्मली हर बंदे के माइंड में होता है। तो इसमें थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ। देखें, कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इन दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप ये देखें कि आपकी टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ी हो जाती है। लेट सपोज आप ये देखें कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 80 लोग वो हैं जो नॉर्मल घर, प्लॉट, ये चीज़ें देख रहे होते हैं। उसमें फिर मिडिल क्लास के लोग भी आ जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी टारगेट ऑडियंस होती है तो आपको जो रीसेल के अंदर हेल्प आउट मिलती है वो नॉर्मली कमर्शियल प्रॉपर्टी में उस तरह से नहीं मिलती, क्योंकि आपका जो रीसेल में बायर है वो भी ज़्यादा होता है। फिर सेकंड चीज़ ये आ जाती है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद होते हैं। आप अगर घर लेना चाहते हैं तो आपका घर 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक भी चला जाता है। फर्दर ऑन अगर साइज़ बड़ा हो तो वो 5 करोड़ तक भी चला जाता है। और अगर हम इसी चीज़ को कमर्शियल प्रॉपर्टी में देखें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी थोड़ी सी कॉस्टली होती है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरे से ये भी सवाल पूछा जाता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर जो मॉडल्स चल रहे हैं वो क्या क्या हैं। एक तो ये कि आप नॉर्मल प्लॉट वगैरह बाय कर लेते हैं, वो इंस्टॉलमेंट पे भी होता है, कैश पेमेंट पे भी होता है, आप जाके प्लॉट वगैरह ख़रीद सकते हैं। दूसरा जो मार्केट के अंदर सवाल है वो ये है कि जो बिल्डर्स प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं उसमें कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है। तो मेनली मार्केट के अंदर 2 तरह के ऑप्शन चल रहे हैं। एक तो आपका बायबैक मॉडल चल रहा है और एक कन्वेंशनल मेथड है बिल्डर्स का, वो नॉर्मल रीसेल में यूज़ होता है, वो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं दोनों को आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। दोनों में कमर्शियल के अंदर अगर आप बायबैक मॉडल में जाते हैं तो बायबैक मॉडल के अंदर जो क्लेम किया जाता है वो ये किया जाता है कि लेट सपोज आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट हम शॉप या कोई चीज़ दे देते हैं, और आप कल को अगर उसे बेचना चाहते हैं तो वो कंपनी आपको फैसिलिटेट करती है कि आप हमें आके वापस कर दें, हम आपको इसके ऊपर अप्रिशिएट कर देंगे। कुछ लोग 18% देते हैं, कुछ लोग 20% कमिट करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि आपकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। आप अगर उन एग्रीमेंट वगैरह पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर मेंशन क्लियरली होगा कि आप बाउंड होते हैं कि आपने 1 साल बाद कंपनी को ही वो चीज़ वापस करनी है। यू आर नॉट अलाउड टू सेल टू एनी अदर वन। एक तो आपको ओनरशिप भी नहीं मिलती उसकी, आप ओनर नहीं होते, आप एज ए इन्वेस्टर आते हैं उसमें। दूसरा, आप बाउंड होते हैं कि आप कंपनी को ही वापस करेंगे। आपने 1 करोड़ रुपये का यूनिट लिए, उसकी प्राइस 1 साल बाद 1 करोड़ 40 लाख है, लेकिन कंपनी आपको 1 करोड़ 15 लाख दे रही, तो आपने 1/15 में ही वापस करना है। जो दूसरा कन्वेंशनल मैथड है उसमें ये है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने नॉर्मली इंस्टॉलमेंट प्लान्स होते हैं, तो इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर आपने कोई भी चीज़ ले ली प्री लॉन्च रेट के ऊपर। जब लॉन्चिंग रेट में वो पर स्क्वायर फीट एरिया बढ़ाते हैं, लेट सपोज आपने बाय किया तो 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे, लॉन्चिंग पे 40,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हो गया। तो लॉन्चिंग के टाइम पे फिर आप जो प्री लॉन्च वाले हैं उसको रीसेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, और वो ओपन मार्केट में ट्रेड हो सकता है। उसमें आपके मार्जिन भी ज़्यादा होते हैं, उसमें आपकी ग्रोथ भी रिस्ट्रिक्ट नहीं की जाती। और जब 3 साल गुजर जाते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो आपको ओनरशिप भी उसकी मिल जाती है। बायबैक मॉडल के अंदर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो जाता है तो डेवलपर आपको पोजीशन नहीं देता, टेनेंट मैनेजमेंट भी खुद करता है और वो आपको सिर्फ रेंटल इनकम देता है। आप कल को उसके अंदर अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकते। फिर कमर्शियल एरिया के अंदर आपको ये सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी प्लाजा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आर्केड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कमर्शियल मॉल के अंदर कर रहे हैं। देखें, राइट नाउ अभी जो मार्केट के अंदर ग्रोथ है, जहाँ पे आप जितने भी देखें कमर्शियल प्रोजेक्ट्स तो वो मॉल्स डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अभी ना वर्टिकल डेवलपमेंट में मॉल्स की ज़रूरत है। फिर मॉल सेलेक्ट करते वक्त आपको ये एरिया भी देखना पड़ता है कि जहाँ उसके मॉल के आसपास बाइंग पावर अच्छी हो, परचेजिंग पावर अच्छी हो, लोग जो रह रहे हैं उनका जो बाइंग बिहेवियर है टुवर्ड्स क्लॉथिंग, टुवर्ड्स ईटिंग, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती है कि किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते वक्त। फिर इसके साथ साथ आप ये चीज़ को भी देखना होता है आपने कि कमर्शियल प्रॉपर्टी खसूसन जब आप देखते हैं तो उसमें डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आपने 4-5 उसके प्रोजेक्ट्स देखें जो उसने डिलीवर किए हुए हैं, फिर उसकी जो लैंड है उस कमर्शियल प्रोजेक्ट की,
वो लैंड क्या है, उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड कंप्लीट है, उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मोस्टली सोसाइटी इंस्टॉलमेंट प्लान पे दे देती हैं कमर्शियल, तो क्या करता है बिल्डर, उसके ऊपर प्रोजेक्ट डेवलप करना शुरू कर देता है, मार्केट से फाइनेंसिंग करते हैं। अगर तो पैसा मार्केट से इकट्ठा हो गया तो प्रोजेक्ट डेवलप कर देंगे, अगर ना इकट्ठा हुआ तो वो आप देखते हैं कि 3-3, 4-4 साल तक वो प्रोजेक्ट डिले कर दिए जाते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो रिगार्डिंग कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो आप मेरे से सवाल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो चीज़ें भी क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।